हेलो गाइस, दिस इज़ योर एंड आर साइकोलॉजी स्पॉट चैनल। आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें क्या क्या कितनी बुद्धि हैं, कितने टाइप की बुद्धि हैं और ये किसने दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एस्टेट 2018 में आया हुआ है, लेवल 1। निम्नलिखित में से बुद्धि कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट सजेस्टेड बाय हार्वर्ड गार्डनर इन हिज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? दैट्स मीन हमें ये क्लियर हो चुका है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। अब इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मैथमेटिकल स्किल्स, म्यूजिकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स। गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, व्यवहारिक कौशल। तो जैसा आप ये येलो टिक देख रहे हो, हमारा ऑप्शन क्या है? व्यवहारिक कौशल है। लेकिन क्यों है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। जो हॉवर्ड गार्डनर थे, उन्होंने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी उसको बनाया था। उन्होंने कहा था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर कैसा होना चाहिए? बहुप्रक्रिया होना चाहिए, यानी प्लूरल होना चाहिए। क्योंकि एक टाइप की बुद्धि से हम किसी भी मनुष्य का क्या है वो नहीं कर सकते। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते ये ऐसा है। अगर कोई लैंग्वेजेस में अच्छा है, म्यूजिकल अच्छा नहीं है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, लैंग्वेज में अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब तो दो तरह की इंटेलिजेंसी हो गई। तो हम किसी एक के बेसिस पे किसी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। वही बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कुल 7 तरह की बुद्धि बताई जो परस्पर एक दूसरे से फ्रीडम है, स्वतंत्र है, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे जिसको म्यूजिक आता है, अगर इसको स्विमिंग नहीं आती है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल इंटर रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब उसने वही कहा था कि सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं? फ्रीडम होती हैं, तथा प्रत्येक के क्रियाशील होने का ढंग अलग अलग होता है, यानी सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से डेवलप होती हैं। ये 7 प्रकार की बुद्धि निम्नलिखित हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सारी बुद्धि भी याद हो जाएंगी सिर्फ 2 मिनट में। देखिए, हमारी फर्स्ट बुद्धि है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। शब्दों और वाद्यों की बोध क्षमता को प्रदर्शित करती हैं, यानी जिसकी भाषाई बुद्धि अच्छी होगी उसके वर्ड, सेंटेंस को फ्रेम करने का तरीका, या फिर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके किसी भी सेंटेंस को अच्छे से बोलने का तरीका, ये उसका बहुत अच्छा होगा। आपने देखा भी होगा कई कई लोग किस अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं और कई कई लोग उसी बात को नॉर्मल तरीके से रखते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? एक इंटेलिजेंस का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि से प्रायः तर्क करने की क्षमता व अंकों के बोध आदि से है। जिसके अंदर गणितीय बुद्धि होगी उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग होगी ना, वो बहुत ही अच्छी होगी। वो 2 मिनट में क्वेश्चन को देख के पकड़ लेगा ये किस शॉर्ट ट्रिक से होगा या किस तरीके से होगा, किस चैप्टर में से है। कई सारे बच्चे ये सब नहीं पहचान पाते हैं। तो ये हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा स्थानिक बुद्धि, स्पैटियल इंटेलिजेंसी। स्थानिक बुद्धि से तात्पर्य स्थानिक चिंतन व कल्पना शक्ति से। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम गए हैं, वहाँ पे हम आज तक नहीं गए, लेकिन फिर भी हम क्या थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं, आगे से अगर लेफ्ट मुड़ेंगे तो शायद आ जाएगा, राइट नहीं मुड़ना है। तो ये सारा हमारा क्या होता है? एक इंटेलिजेंस के थ्रू होता है कि जो हम ये सारे पता लगा लेते हैं, लाइक मैप की तरह। और हम कई बार ऐसे होता है कि सही जगह पहुँच भी जाते हैं, या फिर हम कई सालों पहले उस जगह पे आए थे लेकिन आज भी हमें याद नहीं है, लेकिन हल्का हल्का हम अंदाज़ा लगा के चले जाते हैं। तो ये हमारी एक इंटेलिजेंसी होती है। नेक्स्ट है हमारा शरीर गति की बुद्धि, बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंसी। इस बुद्धि का तात्पर्य शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व इसमें प्रवीणता लाने की क्षमता से है। जैसे रेसलर वगैरह होते हैं, उनकी शारीरिक गति की अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारा संगीतीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। आपने बहुत सारे सिंगर्स देखे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में, उनकी जो वॉइस होती है, पिच होती है, राइम होती है, इतनी अच्छी होती है कि हर कोई उनके सॉन्ग्स को पसंद करने लगता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि म्यूज़िक कोई भी गा सकता है। तो इसलिए ये भी एक प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है। और जो म्यूजिकल में होते हैं उनकी सिर्फ म्यूज़िक अच्छा होता है, बाकी चीज़ों में वो अच्छे नहीं होते हैं। तो इसका मतलब उनकी एक जगह पे जो इंटेलिजेंसी होती है वो अच्छी होती है। संगीत बुद्धि में तारत्व व लय को समझने तथा संगीत सामर्थ्य व निपुणता निहित रहती है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिक आत्मबुद्धि। इसमें अपने भावों व संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता निहित होती है। यानी कि हम पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंसी, हम खुद को
चेक कर सकते हैं, खुद की इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकते हैं, जो हम खुद के बारे में देखते रहते हैं, जैसे कवि वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिक अन्य बुद्धि। व्यक्तिक अन्य बुद्धि से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझने तथा दूसरों के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता से है। ये हमारी 7 इंटेलिजेंस हो चुकी हैं। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में इन 7 की तरह की बुद्धि होती है, परंतु आनुवांशिकता तथा वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के प्रभाव के कारण इनमें से कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक सिंगर होता है, उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस ही ज़्यादा विकसित हो जाती है, बाकी नहीं हो पाती हैं, तो वो अपना करियर उस एरिया में बना लेता है। गार्डनर का यह सिद्धांत अंतर्क्रिया करती है, फिर भी वे मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि अगर सिंगर किसी और पर डिपेंड होता तो वो म्यूजिकल वाले एरिया में भी आगे नहीं जा पाता, या फिर अगर उसमें आगे जा रहा है तो स्टडी में भी आगे चला जाता। लेकिन ये क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट नहीं होती हैं। यही कारण है कि किसी एक क्षेत्र में प्रखर होने के बावजूद कोई व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र में असफल रहता है। बिल्कुल ऐसा कई बार होता है, हम देखते हैं कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको साइंस दे दो या बायो दे दो, वो कुछ नहीं कर पाता। इसका मतलब उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद हमारी 2 इंटेलिजेंस और हैं जिन्हें बाद में ऐड किया गया, पहले 7 ही आई थी, ये 2 ऐड हो चुकी हैं, तो अब कुल मिला के 9 हो गई हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। गार्डनर ने इस बुद्धि के इस प्रकार को 1998 के संशोधन के बाद जोड़ा है। इससे तात्पर्य व्यक्ति में प्रकृति में जो पैटर्न तथा समिति मौजूद है उसे सही सही पहचान करने की क्षमता से है। इस ढंग की बुद्धि किसानों, जैव विज्ञानों तथा वनस्पति वैज्ञानिकों आदिकों में अधिक होती है। राइट, जो फार्मर्स होते हैं वो कहीं पे जाके एजुकेशन नहीं लेते हैं या उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने खेत के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है खुद डिसाइड कर लेते हैं और अपनी फसल अच्छी करती है, और आज उनकी वजह से ही हमें खाना मिल पाता है। तो ये जो हमारी नेचरिस्टिक होती है वो क्यों सीख पाते हैं, क्योंकि वो उसी नेचर में रहते हैं दिन रात, तो वहाँ पे उन चीज़ों को ढूंढ पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्तित्ववादी बुद्धि। गार्डनर ने बुद्धि के इस प्रकार को सन 2000 के संशोधन में जोड़ा है। इससे तात्पर्य मानव शरीर के बारे में छिपे रहस्यों के, जिंदगी, मौत तथा मानव अनुभूति की वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने की क्षमता से है। इस ढंग की बुद्धि दार्शनिक चिंतकों, फिलोसफर थिंकर्स में अधिक देखने को मिलती है। यस, क्योंकि हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब हमारी साइकोलॉजी आई थी तो कई सारे फिलोसफर ने अपनी अलग अलग क्या दी थी, एडवाइस दी थी। किसी ने मन का विज्ञान कहा, किसी ने चेतना का विज्ञान कहा। तो जो भी है हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये लोग ज़्यादा सोचते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। किसी का अस्तित्व कैसे आया, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब जानना। तो ये था आज का टॉपिक हमारा छोटा सा, हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर इसमें से आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।